Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साथ 6 देशों को वार्निंग दे दी है। उन्होंने अपने संबोधन में मिडिल ईस्ट का मैप दिखाया। मैप पर मिडिल ईस्ट के 6 देशों को चेतावनी दे रहे थे। कह रहे हैं कि इन 6 देशों में ईरान की मदद करने वालों का हाल बुरा होगा। उन्होंने आगे कहा, गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में बशर अल असद, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस मिलिशिया और खुद ईरान हमारा गला घोटना चाहता था। हमने उनका गला घोट दिया है। वो हमें तबाह करना चाहते थे और अब जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, अभी और ज़्यादा नुकसान पहुंचाना बाकी है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ये कैंपेन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हमें इसमें ऐतिहासिक जीत मिल गई है। नेतन्याहू जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं का जो वॉर ऑब्जेक्टिव था वो इस पूरी जंग में बदलता रहा। ट्रंप ने इसलिए हमला किया, उन्होंने दावा किया कि हमने इसलिए हमला किया ईरान पर क्योंकि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये अनसुलझा है। ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान का रिजीम चेंज करना चाहते हैं। ईरान का रिजीम चेंज हुआ या नहीं साफ है। इजराइल का भी यही कहना था कि हमें भी रिजीम चेंज करना है। रिजीम चेंज हुआ या नहीं साफ है, पर दोनों नेताओं का ये कहना है कि हम जीत गए हैं और वो जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक हो रही है। 12 अप्रैल को 13 लोगों की मौत की खबर आई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टायर इलाके में 1 शख्स की मौत हुई है। मारूब में 6 लोगों की जान गई है और काना में भी 6 लोगों की मौत हुई है। लेबनान सरकार ने कहा है कि अब तक इजरायली हमलों में राजधानी बेरूत समेत देश भर में 182 लोगों की मौत हो चुकी है और 890 लोग घायल हुए हैं। ये लोग इजराइल के हमले में ये मौत हुई है और ये लोग घायल हुए हैं। इस जंग की शुरुआत में ही इजराइल ने ये साफ किया था कि उसका मकसद है ईरान में रिजीम चेंज कराना, लेकिन पूरा नहीं हो पाया ये। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी और दूसरे बड़े नेता अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान की सेना अभी भी लड़ रही है और वहाँ पहले वाली ही सत्ता कायम है। अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। एक तरफ अमेरिका पीस टॉक की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अग्रेसिव मोड में है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही। हमने देखा ईरान का कहना है कि अमेरिका की शर्तें ज़रूरत से ज़्यादा सख्त थीं, इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल पाया। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने बातचीत की मेज़ पर वो हासिल करने की कोशिश की जो वो जंग के जरिए हासिल नहीं कर सका। इससे पहले अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने साफ किया था कि ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हैं उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रोकने या परमाणु हथियार ना बनाने को लेकर कोई ठोस कमिटमेंट नहीं दिया है। यही बातचीत के पटरी से उतरने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। जेडी वांस ने यह भी बताया कि पाकिस्तान आने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा था कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद जाइए। वांस ने दावा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन के साथ अच्छी और साफ नीयत के साथ बात की, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। तो इस खबर में इतना ही। बाकी जो भी अपडेट्स हैं दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम प्रगति है, जुड़े रहिए। शुक्रिया।